हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है और खुश है। और हम एकदम बिंदास है। अभी सुबह का हो रहा है 11:30। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिला कि थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर ले। तो अभी से स्टार्ट किए हैं। सुबह से क्या क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। सुबह हमने सारे कपड़े वगैरह धो लिए हैं, जितना भी कपड़ा था। हवा चल रहा है एकदम मस्त वाला। और कंबल भी धोए हैं, ये वाला और वहाँ जो है वो वाला ओढ़ने वाला। तो इसी वजह से क्या हुआ कि सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिले। पता नहीं कैमरा धुंधला क्यों आ रहा है। अब सही आ रहा है। तो इसी वजह से सुबह से बस ब्रश करके चाय पीने के बाद से ये सब कर रहे थे। थोड़ी देर पहले फ्री हुए हैं। थोड़ी देर पहले फ्री हुए थे। फ्री होने के बाद देखिए 11 बजने वाला था और किटू नाश्ता नहीं किया था। फिर फटाफट से दाल और रोटी एक साथ बना के उसको दी। वो खाया। खाने के बाद अभी पापा के साथ गया बाहर। शायद ऑरेंज जूस पीने का जिद कर रहा था। हाँ, तो पापा लेके गए हैं उसको। और हम अभी हुए हैं थोड़ा सा फ्री। अभी बज रहा है देखो, तो अब चलेंगे किचन में। सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया है, थक गए हैं थोड़ा सा। और ये सब ना कल जो सब मिट्टी में तैयार किए थे ना साग लगाने के लिए, धूप से सारा सूख गया है। तो आज देंगे इस पे बीज। कब से अब तक हो जाता। मम्मी पता नहीं कहाँ गई है, मम्मी आई नहीं है। मम्मी के इंतज़ार में रहते रहते लेट हो गया। अब धनिया का जो बीज था ना, सब साबुत धनिया मतलब गोटा धनिया था। इसको मतलब दो हिस्से में हो जाता है ऐसे बेलना चाकी से करने के बाद। तो क्या होता है कि बहुत जल्दी ये हो जाता है, गाज उग जाता है। तो हम तोड़ दे रहे हैं। मुझे नहीं लगाना है, वो लोग ही लगाएंगे, क्योंकि लगाने के चक्कर में हमेशा हम लोगों का बहस हो जाता है। ये लोग कोई पानी नहीं देना चाहते, कुछ करना नहीं चाहते, तो इसीलिए। तो देखो राख के साथ मिक्स कर रहे हैं और छीट दे रहे हैं। तो आपके भैया और मम्मी मतलब सासू माँ दोनों ही लगा रहे हैं। हम इसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम अलग से लगाएंगे, पालक का रखे हैं। और पता है सुबह से इतना कपड़ा धोने के बाद इतना बैक पेन हो रहा है कि बता नहीं सकते। सीजर होने के बाद ना। गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे। अगले दिन तो इतना बैक पेन हो गया था, मतलब कमर पे और स्पाइन पे ना, कि ब्लॉग बनाए नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, रेस्ट करने मिलता, ऐसा नहीं है, पर मूड नहीं रहता है बनाने का। तो देखो सुबह का भी हो रहा है 4:30, मतलब पूरा अंधेरा। सूरज का तो नाम निशान ही नहीं है, पूरा अंधेरा। तो इस टाइम पे हम उठे हैं तो शूट कर ले रहे हैं, क्योंकि फिर कहाँ वो जाएंगे आज 6:30 बजे करके या 7 बजे। तो टिफ़िन बनाते बनाते ना फिर फुर्सत नहीं मिलता कि हम फ़ोन लगाएं या बनाएं। बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना, तो टाइम नहीं मिलता। ये ना हमारा बैक साइड है। इधर हम ना फ्लैश जला के झाड़ू लगा रहे। इतना अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था। और एक रीज़न है कि यहाँ पे ना मुझे डर लगता है। भूतों से नहीं लो, चलो फंगल से ज़्यादा, क्योंकि ये रास्ता है ना, रास्ते साइड है, तो इसीलिए डर लगता है। तो अभी बज रहा है 7। वो चले गए थे, मतलब आपके भैया चले गए थे काम पे। उसके बाद अगले दिन हम दिखाए थे ना, जहाँ पे सूखा गोबर लाने गए थे, मतलब वहाँ पे जहाँ पे हमारा खुद का ज़मीन है। मेरे फादर इन लॉ मतलब ससुर जी ने दे के गए हैं वहाँ पे हम लोगों का 1 कट्ठा से भी बहुत कम है। तो जो भी है हमारा खुद का है, ये हमारा खुद का नहीं है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। जो भी हो, तो वहाँ पे आज ताज़ा गोबर लेते आए हैं। फर्स्ट टाइम आंगन को लीपेंगे गोबर से। मम्मी करती थी, अब धीरे धीरे उनका भी उम्र हो चला है, तो मुझे तो आए ना आए अब सब कुछ का भाग दौड़ संभालना है। आफ्टर ऑल बहू है। तो अगले दिन थोड़ा सा तबीयत सही हुआ ही था कि सुबह से फिर से काम कंटिन्यू करे जा रहे हैं। पता नहीं धीरे धीरे हल्का हल्का बैक पेन होने लगा है। तो अब मुझे नहीं आता था कैसे करना नहीं करना, तो मम्मी मुझे सिखा दे रही है। फर्स्ट टाइम किसी का गाइड तो चाहिए, नेक्स्ट टाइम अपने आप आइडिया लगा के हो ही जाता है। तो मुझे बता दे रही है कैसे कैसे करना है। और बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं ना, वॉइस ओवर कर रहे हैं, उन लोगों का भी आवाज़ आ सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इग्नोर करना। आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत समझते हैं, पता है। तो देखो मम्मी थोड़ा बहुत हेल्प कर दे रही है, हम भी कर ले रहे हैं। पर मुझे ना अंदर से पूरा जी ओ हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो कच्चा वाला गोबर, ताज़ा गोबर ना, उसका अलग ही स्मेल होता है। तो मतलब बहुत अपने आप को बहुत कठोर करके हम कर रहे हैं अपना काम। देखो काम करते करते मम्मी का हाथ कट गया। इधर टीना था, टीना में हाथ लगा दी, हाथ कट गया। फिर उनका देखभाल, मतलब हमने क्रीम लगा दिया, फिर बैंडेड लगा दी। बैंडेड लगाने के बाद किट्टू को समझा रहे हैं। अकेले क्या करेंगे ना, समझ ही नहीं आ रहा कि किसको देखें। फिर किट्टू को बार बार समझा रहे हैं। किट्टू पता है सुबह से बासी मुँह है, उसको कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम पहले से गोबर में लिपटे पड़े थे।
जब तक हम नहा के नहीं आते तब तक हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको बार बार समझा रहे कि बाहर नहीं जाना है, आप अंदर ही रहो, दादी के पास रहो, दादी को देखो, दादी का केयर करो, और वो कर भी रहा है। लाइफ में पहली बार गोबर में हाथ दिया है और उसका लिपे है। पता है कितने बजे से, 7:30 बजे से स्टार्ट किए थे, 9:30 बजे तक। उसके बाद आके फिर किट्टू को मुँह धुला के खाना खिलाए। फिर उसके बाद क्या किए थे, सबों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे। अभी बज रहा है 11, मम्मी नहा ली है, मम्मी का हाथ कट गया है आज, तो मम्मी का कपड़ा वगैरह धो के डालते हैं, उसके बाद चलेंगे खाएंगे। किट्टू घर पे है नंगू पंगू, वैसे भी दिख नहीं रहा। पहले धो के डाल देते हैं कपड़े सब। फिर से बैक पेन बहुत ज़ोरों का स्टार्ट हो गया है, पर क्या करें, किसी को बता नहीं सकते हैं। ससुराल है, बता नहीं सकते। चाहे जो भी हो, आपको सहना है, हिम्मत जुटाना है और कंटिन्यू काम करे जाना है दिन का एंड तक। तो हमने मम्मी का कपड़ा भी धो दे रहे हैं। उनका हाथ कट गया है ना, नहीं तो वो खुद का कपड़ा खुद ही धो लेती है। बाकी कुछ तो करना नहीं पड़ता है, सारा तो हम कर ही लेते हैं। बस अपना थोड़ा बहुत कर लेती है, रूम का, अपना काम, घर का, सब कुछ। तो पता है, मुझे नहीं लगता कि इससे आगे हम कुछ कर पाएंगे ही नहीं, क्योंकि पता है सीजर होने के बाद, जो लोग का सीजर हुआ है ना, वो लोग जानते हैं कि किस दर्द से गुजरना पड़ता है जब बैक पेन उठता है। बस यही दुआ करेंगे कि जो लोग माँ अभी प्रेग्नेंट है, माँ होने वाले हैं ना, तो उन लोगों का नॉर्मली हो जाए, सीजर ना होए और कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। क्योंकि हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं, शायद ही किसी और को ये दर्द से गुजरना ना पड़े। और ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस 70% से ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ हमारा भी बैक पेन है। आप लोगों में से अगर किसी का सीजर हुआ है ना बेबी होते टाइम, तो आप ही लोग बताएं, आप लोगों का भी क्या यही प्रॉब्लम होता है, या फिर ये प्रॉब्लम का आप लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता है। देखो, दाल और भात हमने चढ़ा दिया है, सिंपल एकदम, एनर्जी नहीं है, डाउन हो गया है। किट्टू को भी नहा धो के रेडी, खिला पिला के सुलाएंगे और हम भी थोड़ा सा आराम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। बहुत जोरों का बैक पेन हो रहा है, तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है।